पिनैकल 26,000 जीके बुक। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। संविधान देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है कहलाता है संविधान। देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है वह कहलाता है संविधान। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार थे बी.एन. राव। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत की संविधान जो है वो प्रस्तावना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा के द्वारा। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा के द्वारा। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं शामिल थी कितनी? 15। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं शामिल थी 15। वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कब? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? एम.एन. राय के द्वारा। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा। अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय है, इसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारत के संविधान में 3 तरह का न्याय उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया 1946 में।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था 1946 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य है। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है संविधान। भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है संसदीय प्रणाली के साथ। भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है संसदीय प्रणाली के साथ। संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल हैं प्रस्तावना में। संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द जो है ये सब शामिल है प्रस्तावना में। सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है क्या? संविधान। सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है। द्विसदनीय विधायिका संविधान की संघीय विशेषता है। द्विसदनीय विधायिका संविधान की संघीय विशेषता है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषता। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषता। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। संघवाद जो है वो सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है संविधान की संघीय विशेषता। दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है संविधान की संघीय विशेषता। के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है अर्ध संघीय रूप से में। के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है अर्ध संघीय रूप में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई 1949 में। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई 1949 में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है 3 अंगों से। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार 3 अंगों से बनी होती है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे कौन? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। भारत की संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8.1 के द्वारा। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8.1 के द्वारा। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक 1949 ईस्वी में। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में। संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे 7 सदस्य। संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे 7 सदस्य।
भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेमी बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था किनके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। भारत का संविधान रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब? दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 93। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व की संख्या थी 93। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने थे कब? 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने थे 1946 में। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया है राजनीतिक कुंडली के रूप में। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया है राजनीतिक कुंडली के रूप में। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ कब? भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था 1946 में। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था 1946 में। मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में। मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था कब? मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति गठन किया था जिसके अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था M.N. राय के द्वारा 1934 में। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था M.N. राय के द्वारा 1934 में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो गए B.N. राव। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया 2015 में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया 2015 में। भीमराव अंबेडकर जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे कौन से समिति के? प्रारूप समिति के। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। किसी संविधान में उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को कहा जाता है प्रस्तावना। किसी संविधान में उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को कहा जाता है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? K.M. मुंशी। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे K.M. मुंशी।
भारत के संविधान के अनुसार सरकार में स्तरों की संख्या होती है 3। सरकार में स्तरों की संख्या कितनी होती है? 3। भारतीय संविधान को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया केसी वहेयर के द्वारा। भारतीय संविधान को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया केसी वहेयर के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं हैं संघीय सरकार की। संघीय सरकार की विशेषताएं हैं लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधारणा एवं राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की एकात्मक विशेषता है। संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है कठोरता और लचीलापन का। भारतीय संविधान जो है वो एक अनूठा मिश्रण है कठोरता और लचीलापन का। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करती है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? संप्रभु। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करती है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? संप्रभु। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें शामिल थे टोटल कितने सदस्य? 299 सदस्य। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा में कुल सदस्य शामिल थे 299। भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारत का संविधान जो है वो हस्तलिखित किया गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। भारत का मूल संविधान जो है वो हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी कितना? 93। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी 93। नोट: संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे तथा 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 292 जो है वो प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। संविधान सभा के सचिव थे कौन? HVR अयंगर। संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था 2 सितंबर 1946 को। भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया था 5 वर्ष का। राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया था 5 वर्ष का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को।
संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 तक। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है कहाँ? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था कब से? 26 जनवरी 1950 से। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है संघवाद। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है वह कहलाती है संघवाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है संघीय शासन की। दोहरी नागरिकता जो है वो एक विशेषता है संघीय शासन की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो वो कहलाता है अर्धसंघात्मक। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो वह कहलाता है अर्धसंघात्मक। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन योजना। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया हुआ है कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान बनाने के लिए कहाँ कहाँ से जो है वो स्रोत आया है उसके बारे में। सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। सरकार का संसदीय स्रोत लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना। प्रस्तावना में किसे बताया गया है? हम भारत के लोग। समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना। प्रस्तावना में बताया गया है हम भारत के लोग को। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीन शब्द जो है वो प्रस्तावना में प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है यह ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो है वो कहाँ लिया गया है? यूके से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है यूएसएसआर रूस से। मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है ब्रिटेन संविधान से। एकल नागरिकता जो है वो लिया गया है ब्रिटेन संविधान से। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद का
प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है ब्रिटिश संविधान से। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है ब्रिटिश संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है जापान के संविधान से। कानून का शासन द्विसदनीय विधायिका एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। कानून का शासन यूनाइटेड किंगडम से, द्विसदनीय विधायिका यूनाइटेड किंगडम से, एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन से संबंधित प्रावधान जो है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यह अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघवाद का केंद्र पसारक स्वरूप भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो आधारित है कैनेडियन मॉडल पर। संघवाद का केंद्र पसारक स्वरूप जो है वो लिया गया है कैनेडियन मॉडल से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य जो है वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान से लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान से लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता ली गई है सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की विशेषता जो है वो लिया गया सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता ली गई है ब्रिटेन से। द्विसदन प्रणाली ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ली गई है कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। संविधान संशोधन की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विशेषता ली गई है कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की विशेषता ली गई है कनाडा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को लिया गया है जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को लिया गया जापान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के शासन का विचार अपनाया गया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। विधि के शासन का विचार जो है अपनाया गया है यूके संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को लिया गया है फ्रांस से। भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अस्तित्व में आया कब? 1993 से। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अस्तित्व में आया 1993 से। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से।
भारत के संविधान में अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता ली गई है कनाडा से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता ली गई है कनाडा से। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को अपनाया गया था ब्रिटेन से। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को अपनाया गया था ब्रिटेन से। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है अमेरिकी संविधान से। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की यूएसएसआर से। भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की यूएसएसआर से। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान अंगीकृत किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान अंगीकृत किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा ली गई जर्मनी से। मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा जो है वो ली गई जर्मनी से। संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान अपनाया गया ब्रिटेन से। संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान अपनाया गया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया गया यूके से। संसदीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया गया यूके से। भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत माना जाता है जनता को। भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत माना जाता है जनता को। सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से। सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान ने एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता अपनाई है ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान ने एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता अपनाई है ब्रिटेन के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाया गया है फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाया गया है फ्रांस के संविधान से। कानून के शासन और द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता को लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कानून के शासन और द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है आयरिश के संविधान से। आयरिश संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है भाग 2 में। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 13 तक। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान है अनुच्छेद 356, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद का बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, यह बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की विचारधारा लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। और डीपीएसपी जो है वो तो आयरलैंड से लिया ही गया है।
अब पढ़ेंगे अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची के बारे में। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यह बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। अनुच्छेद 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों का अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, जिसे कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून अधिनियम। दल बदल विरोधी कानून अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में है। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यह है अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 177 में। संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एक समान नागरिक संहिता उल्लेखित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में है एक समान नागरिक संहिता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान वर्णित है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। यह उल्लेखित है 49 में, अनुच्छेद 49 में। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची कौन सा है? 7। अनुसूची 7वां में दिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। उल्लेखित है अनुच्छेद 39D में। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 39D में। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 45 में। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 45 में। ग्राम पंचायतों का एक संगठन एक गांधीवादी सिद्धांत है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। ग्राम पंचायतों का संगठन एक गांधीवादी सिद्धांत है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों का यह कर्तव्य है कि अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाया जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति राहत के प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में उल्लेखित किया गया है कि कार्य जो है वो न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का होना चाहिए और प्रसूति राहत के प्रावधान दिए जाने चाहिए। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत उल्लेखित हैं अनुच्छेद 39 में। राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 39 में।
राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 39A में। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 39A में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आते हैं अनुच्छेद 42 में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 42। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व हो गया, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में। अनुच्छेद 1 में वाक्यांश राज्यों का संघ का सार दर्शाता है सहकारी संघवाद। अनुच्छेद 1 में वाक्यांश राज्यों का संघ सार दर्शाता है सहकारी संघवाद। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 में शामिल हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है भाग 9B अनुच्छेद 243ZH से लेकर के 243ZT तक। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भाग 9B में अनुच्छेद 243ZH से लेकर के 243ZT तक। संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्रावधानिकता उल्लेखित है अनुच्छेद 350A। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्रावधानिकता उल्लेखित है अनुच्छेद 350A। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे प्रबुद्ध माना है? भाग 3 को। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे प्रबुद्ध माना है? भाग 3 को। समान काम के लिए समान वेतन की प्रावधानिकता उल्लेखित है अनुच्छेद 39D में। समान काम के लिए समान वेतन की प्रावधानिकता उल्लेखित है अनुच्छेद 39D में। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है महान्यायवादी से। अनुच्छेद 76 जो है वो संबंधित है महान्यायवादी से। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है अनुच्छेद 76(2) के तहत। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है अनुच्छेद 76(2) के तहत। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 75(1) में। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 75(1) में। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 164(1) में। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 164(1) में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 246 में। संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 246 में।
जनसंख्या जनगणना संघ एक विषय है अनुच्छेद 246 के तहत। जनसंख्या जनगणना संघ एक विषय है अनुच्छेद 246 के तहत। मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है, यह कहा गया है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है, यह कहा गया है अनुच्छेद 324 में। संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है भाग 14 में। संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है भाग 14 में। भारत के संविधान में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 166 में। किसी राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 166 में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 279A में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 279A में। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 239(2) के तहत। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 239(2) के तहत। भारत के संविधान में शामिल हैं 12 अनुसूचियां और 25 भाग। भारत के संविधान में शामिल है 12 अनुसूचियां और 25 भाग। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। कैग पद का उपयोग किया गया है, उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को माफ करने या कम करने, निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, कुछ मामलों में सजा को माफ करने या कम करने, निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां निहित है अनुच्छेद 149 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां निहित है अनुच्छेद 149 में। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 157 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 1 में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 1 में। नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया 12वीं अनुसूची में। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है अनुच्छेद 300A के तहत। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है अनुच्छेद 300A के तहत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच।
भारतीय गणराज्य की भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। भारतीय गणराज्य की भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 ए में। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 ए में। राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र को राज्य प्रशासन अपने हाथों में लेने का अधिकार है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र को राज्य प्रशासन अपने हाथों में लेने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता उल्लेखित है अनुच्छेद 58 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाएं। संसद के किसी भी सदन से सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 102 में। संसद के किसी भी सदन से सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 102 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेशों को वापस लिया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है अनुच्छेद 50 में। राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है अनुच्छेद 50 में। राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान का वह भाग जो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है भाग 10। भारत संविधान का वह भाग जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है भाग 10। भारतीय संविधान का वह भाग जो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित भाग है भाग 12। राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक संबंधित है भाग 4 से। डीपीएसपी जो है वो संबंधित है भाग 4 से। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 59 में। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। भारतीय संविधान का भाग 17 जो संबंधित है राजभाषा से। भारतीय संविधान का भाग 17 जो है वो संबंधित है राजभाषा से। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का जिक्र है कौन सा अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। वेतन और भत्ते का जिक्र है दूसरी अनुसूची में। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 भाग 20 में। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 भाग 20 में।
भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। अनुच्छेद 106 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 यह प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यह वर्णित है अनुच्छेद 350 में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह वर्णित है अनुच्छेद 75 में। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है आधिकारिक भाषाओं से। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है आधिकारिक भाषाओं से। संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है भाग 11 अनुच्छेद 245-263 में, 245 से 263 में। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 245 से 255 में। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। संघ और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 256-263 में। संघ और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 256-263 में। संसद का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है अनुच्छेद 124(1) के तहत। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है अनुच्छेद 124(1) के तहत। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से 11। संघ कार्यकारिणी के प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है भाग 5 में। मूल भारतीय संविधान में शामिल थे कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, यह उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 40 में है। पंचायतों का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए के तहत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण वर्गित करती है संघ सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण को वर्गित करती है संघ सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है अनुच्छेद 43(b) के अंतर्गत। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है अनुच्छेद 43(b) के अंतर्गत। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषाएं हैं 22। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषाएं हैं 22। भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है अनुच्छेद 44 के तहत। भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है अनुच्छेद 44 के तहत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कृषि को वर्गीकृत करती है राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कृषि को वर्गित करती है
राज्य सूची के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 का संबंध है अखिल भारतीय सेवाओं से। और अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध है अनुच्छेद 312 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख किया गया है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। 2019 में रद्द किया गया अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता था जम्मू कश्मीर को। भारतीय संविधान में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं भाग 16 में। भारतीय संविधान में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं भाग 16 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 एवं 360 संबंधित है आपातकालीन प्रावधान से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 तथा 360 जो है वो संबंधित है आपातकालीन प्रावधान से। संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है भाग 8 में। संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है भाग 8 में। भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। संविधान निर्दिष्ट करता है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति को बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। संविधान निर्दिष्ट करता है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची में बाट और माप के मानकों की स्थापना को वर्गीकृत किया गया है संघ सूची के रूप में। 7वीं अनुसूची में बाट और माप के मानकों की स्थापना को वर्गीकृत किया गया है संघ सूची के रूप में। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय सार्वजनिक व्यवस्थाएं शामिल है राज्य सूची 7वीं अनुसूची में। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है राज्य सूची 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 323 ए संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। अनुच्छेद 323 ए संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। भारतीय संविधान में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना शामिल है अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना शामिल है अनुच्छेद 2 में। 7वीं अनुसूची में नशीली शराब को वर्गीकृत किया गया राज्य सूची के तहत। 7वीं अनुसूची में नशीली शराब को वर्गीकृत किया गया है राज्य सूची के तहत। डाक एवं तार बैंकिंग राज्यों के खातों का ऑडिट शामिल है संघ सूची की 7वीं अनुसूची में। डाक एवं तार एवं बैंकिंग राज्यों के खातों का ऑडिट ये सब जो शामिल है संघ सूची 7वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल किया गया था संविधान संशोधन 52वां 1985 में। संविधान संशोधन 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल किया गया था। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची सट्टेबाजी और जुआ को वर्गीकृत करती है राज्य सूची में। 7वीं अनुसूची सट्टेबाजी और जुआ जो है आता है राज्य सूची के अंतर्गत। डाकघर बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य रेलवे शामिल है 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। डाकघर बचत बैंक संघ सूची, अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची, वाणिज्य संघ सूची, रेलवे संघ सूची। 7वीं अनुसूची भूमि और भवनों पर कर। 7वीं अनुसूची में भूमि और भवनों पर कर यह जो है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि और भवनों पर कर आता है राज्य सूची के अंतर्गत।
औद्योगिक और श्रम विवाद, औद्योगिक और श्रम विवाद, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। औद्योगिक और श्रम विवाद जो है वो शामिल है समवर्ती सूची में। वन शामिल है समवर्ती सूची में। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो को वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो जो है वो आता है संघ सूची में। केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो संघ सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची राज्य लोक सेवा आयोग को वर्गीकृत करता है राज्य सूची में। राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य सूची में आता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल है पाँचवीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान जो है वो शामिल है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का भाग 7 जिसे हटा दिया गया है वह संबंधिता प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य से। भारतीय संविधान का भाग 7 जिसे हटा दिया गया है, भाग 7 जो है वो संबंधित था प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य से। भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित किया गया है अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया अनुच्छेद 343 में। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन आता है संघ सूची के अंतर्गत। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन आता है संघ सूची के अंतर्गत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख है अनुच्छेद 350 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख है अनुच्छेद 350 में। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 351 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 371 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 166 में। किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 166 में। भारत के संविधान में परिवर्तन या संशोधन करने की प्रक्रिया उल्लेखित है अनुच्छेद 368 में। 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने के लिए संसद की शक्ति को उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 343.3 में। 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने के लिए संसद की शक्तियों को उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 343.3 में। संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा अनुच्छेद 368 के खंड 1 के आधार पर। संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर। जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाला अनुच्छेद 370 जोड़ा गया 1949 में। जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाला अनुच्छेद 370 जो है वो जोड़ा गया था कब 1949 में।
पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिस और लोक व्यवस्था जो है वो राज्य के विषय है 7वीं अनुसूची के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों संबंधित है अनुच्छेद 149 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 अनुच्छेद 279 संबंधित है जीएसटी परिषद से। अनुच्छेद 279 संबंधित है जीएसटी परिषद से। कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 265 में। कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 265 में। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में शासन चलाया अनुच्छेद 356 के तहत। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में शासन चलाया था अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज प्रमुख के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकता है अनुच्छेद 361 के तहत। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज प्रमुख के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी अनुच्छेद 361 के तहत। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख है अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख है अनुच्छेद 48 में। स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय अंतर्गत आते हैं 11वीं अनुसूची के। स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय अंतर्गत आते हैं 11वीं अनुसूची के। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन निर्दिष्ट है 6वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन निर्दिष्ट है 6ठी अनुसूची में। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 347 में। किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 347 में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं पहली अनुसूची के अंतर्गत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आते हैं पहली अनुसूची के अंतर्गत। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल हैं 3री अनुसूची में। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल हैं 3री अनुसूची में। भारत में यूपीएससी के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 320 में। भारत में यूपीएससी के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 320 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है भाग 14 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है भाग 14 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय प्रदान किया गया है अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 151। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद है 151। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयुक्त में निहित होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 324 में। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने एवं निलंबित करने का उल्लेख है अनुच्छेद 317 में। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने एवं निलंबित करने का उद्देश्य है अनुच्छेद 317 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 जो है वो संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से। अनुच्छेद 323 संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से। अनुसूची जो राज्यसभा राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है वो है 4थी अनुसूची। अनुसूची जो राज्यसभा राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है वो है 4थी अनुसूची।
अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण शामिल होता है अनुच्छेद 244(1) के द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण शासित होता है अनुच्छेद 244(1) के द्वारा। भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है आपातकालीन प्रावधानों से। भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है आपातकालीन प्रावधानों से। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो संबंधित है आपातकालीन प्रावधानों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अनुच्छेद 356 के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2004 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2004 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल भाषाओं की संख्या थी 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल भाषाओं की संख्या थी 14। भारत का संविधान विभाजित है 25 भागों और 12 अनुसूचियों में। भारत का संविधान विभाजित है 25 भागों और 12 अनुसूचियों में। मूल संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शराब जैसे विषय हिस्सा हैं राज्य सूची का। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शराब जैसे विषय हिस्सा हैं राज्य सूची का। संविधान में संशोधन करने को संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। संघ की राजभाषा भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 343 में। संघ की राजभाषा भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 343 में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची ये सब शामिल है अनुसूची 7 में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची ये सब तीनों सूची जो है वो शामिल है अनुसूची 7 में। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध वर्णित है अनुच्छेद 45 में। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध वर्णित है अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान का उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो किसके उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो किसी भी उपाधि को निरस्त करता है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में उपाधियों के अलावा, अनुच्छेद है वो 18। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों के उपाधियों के अलावा। एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह भारत में निवासरत हो 12 वर्षों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण उल्लेखित है अनुच्छेद 20 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण उल्लेखित है अनुच्छेद 20 में। यूपीएससी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया भाग 14 अध्याय 2 में। यूपीएससी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया भाग 14 अध्याय 2 में। अनुच्छेद 315 से 323 में अनुच्छेद
अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाग 14 अध्याय 2 में 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध है? अनुच्छेद 6B(1) के तहत। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6B प्रथम के 6B(1) के तहत उपलब्ध है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उल्लेखित है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उल्लेखित है अनुच्छेद 330 में। प्रथम अंतर राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990 को। प्रथम अंतर राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध उल्लेखित है अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध उल्लेखित है अनुच्छेद 263 में। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान जो है वो उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। निगम कर, आयकर, बैंकिंग और बीमा अंतर्गत आते हैं संघ सूची के। निगम कर संघ सूची, आयकर संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची, बीमा संघ सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। राज्य सूची 61 विषय। संघ के मंत्री के पद की शपथ के प्रपत्र निहित हैं 3री अनुसूची में। शपथ के प्रपत्र जो है वो निहित है 3री अनुसूची में। संविधान का अनुच्छेद 326 संबंधित है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। संविधान का अनुच्छेद 326 संबंधित है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची संबंधित है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची संबंधित है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 43B भाग 4 संबंधित है सहकारी समितियों से। अनुच्छेद 43B भाग 4 संबंधित है सहकारी समितियों से। राज्य को कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 41 में। राज्य को कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 संबंधित है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 संबंधित है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान आते हैं 2री अनुसूची के अंतर्गत। राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान आते हैं 2री अनुसूची के अंतर्गत। शिक्षा, वन, बाट और माप तथा न्याय प्रशासन आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। शिक्षा, वन, बाट और माप तथा न्याय प्रशासन आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान में निर्धारित 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी मान्यता देती है राजस्थानी और अंग्रेजी को। भारतीय संविधान में निर्धारित 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी जो है वो मान्यता देती है राजस्थानी और अंग्रेजी को। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300A के तहत। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300A के तहत।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 371 ए में। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में यह उल्लेखित है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। एंग्लो इंडियन सेवाओं के लिए अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे उल्लेखित हैं अनुच्छेद 266 में। भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे उल्लेखित है अनुच्छेद 266 में। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है अनुच्छेद 267 के तहत। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है अनुच्छेद 367 के तहत। अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान है अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान है अनुच्छेद 262 में। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 ए में। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 ए में। केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 264 ए के तहत। केंद्र एवं राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 246 ए के तहत। अनुच्छेद 246 ए के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 13 में। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 के तहत यह उल्लेखित है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधों में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधों में प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 ए को जोड़ा गया था 1954 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 ए को जोड़ा गया था अनुच्छेद 1954 में। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 51 के तहत। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 51 के तहत। भाग 5 का अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। भाग 5 का अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 38 में। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में जिला योजना समिति की व्यवस्था है अनुच्छेद 243 ZD में। भारतीय संविधान में जिला योजना समिति की व्यवस्था है अनुच्छेद 243 ZD में। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 361 में। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 361 में। भारत के संविधान की अनुसूची जिसे न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है वह है 9वीं अनुसूची। भारत के संविधान की अनुसूची जिसे न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है वह है 9वीं अनुसूची। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 338 में।
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 39A में भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है राज्य के नीति निर्देशक। संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 37 में। संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 37 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43B में। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43B में। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया सन 1985 में। भारत के संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 44 जो है वो संबंधित है समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 19 में निहित 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 19 में निहित 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 148 में। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। भारत का संविधान विभाजित है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों में। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है 4थी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है 4थी अनुसूची में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संवैधानिक संशोधन से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संवैधानिक संशोधन से। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुसार संसद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भाग 5 में। भारतीय संविधान के अनुसार संसद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत के प्रावधानों का उल्लेख किया गया 42 में। अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण रेलवे और रक्षा को वर्गीकृत करती है संघ सूची के अंतर्गत। भारतीय रेलवे की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण रेलवे और रक्षा को वर्गीकृत करती है संघ सूची के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में। व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति उल्लेखित है अनुच्छेद 302 में। व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति उल्लेखित है अनुच्छेद 302 में। अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय के प्रशासन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है 6ठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय के प्रशासन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है 6वीं अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 312 में। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 312 में। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी अनुच्छेद 75 के तहत। भारतीय संविधान का भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। भारतीय संविधान का भाग 15 जो है वो संबंधित है निर्वाचन से। भारतीय संविधान का भाग 9B भारतीय संविधान का भाग 9B संबंधित है सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान का भाग 9B संबंधित है सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से। अनुच्छेद 323A संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया भाग 11 में। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 266 में। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 266 में। संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संबंधित है राजभाषा से। संविधान के भाग 7 नहीं 17 संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संबंधित है राजभाषा से। 7वीं अनुसूची किसके शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? संघ और राज्य के शक्तियों। 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्य के शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 7 में। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 7 में। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान निहित हैं भाग 16 में। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो है वो निहित है भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर के 342A में। राष्ट्रीय प्रत्येक सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और उन्हें सम्मन के कारणों के बारे में सूचित करते हैं अनुच्छेद 87(1) में। राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और उन्हें सम्मन के कारणों के बारे में सूचित करते हैं
अनुच्छेद 87(1) में भारत के संविधान के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये सब जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 343 में। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों का गठन एवं मौजूदा राज्यों का क्षेत्राधिकारों, नामों परिवर्तन, यह सब जो है वो अनुच्छेद 3 में वर्णित है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 350(b) में। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 350(b) में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सिंचाई एवं कृषि को सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सिंचाई एवं कृषि को सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु संबंधित है अनुच्छेद 246 से। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु संबंधित है अनुच्छेद 246 से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 62 संबंधित है भाग 5 से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 62 जो संबंधित है भाग 5 से। संविधान के अनुसार नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। भारत के संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 संबंधित है निर्वाचन से। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना के प्रावधानों का उल्लेख यह है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना के प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 2 में। प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 256 में। प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 256 में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 1 में। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में। वह अनुच्छेद जो विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संबंध की शक्ति से संबंधित है, यह अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 जो विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की सांसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद जो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है वो है अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है। संघ और प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है अनुच्छेद 315(1). संघ और प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है अनुच्छेद 315(1) में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है अनुच्छेद 39A। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है अनुच्छेद 39A। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 77A के तहत। भारत सरकार की सभी कार्यकारी या कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 77(1) के अंतर्गत। संसद के अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने का अधिकार है।
अनुच्छेद 120(1) के तहत संसद के अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने का अधिकार है। अनुच्छेद 120(1) के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों का शासन और संरक्षण संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों का शासन और संरक्षण का संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमों और कार्यवाहियों से। मुकदमों और कार्यवाहियों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 300। लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 322। लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 322। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव का संचालन करता है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव का संचालन करता है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में।